अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल जट। नाज़रीन, हमेशा अपनी वीडियो में मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर जो टैलेंट है उसकी मिसाल ऐसे है कि जेड़ा कटो ओही लाल है, सिर्फ वसाइल की कमी है। नहीं तो यहाँ पे अभी तक माएँ जो हैं, कई डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, कई शाहिद अफरीदी और कई इरफा करीम रंधावा और उसके अलावा रहील शरीफ, ये माएँ पैदा कर रही हैं। सिर्फ वसाइल की कमी से वो उनका टैलेंट जो है वो पॉलिश नहीं होता, उभर नहीं सकता। ये मेरे साथ पाकिस्तान के दो नौजवान हैं, सरगोदा से इनका ताल्लुक है। इन्होंने जितने भी नाबीना पाकिस्तानी, अब उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब पाकिस्तान में कोई भी शख्स नाबीना नहीं रहेगा। इन्होंने एक ऐसी चीज इजाद कर दी है, एक ऐसा आला ढूंढ लिया जिससे एक नाबीना आदमी देखने वालों से 1000 दर्जे बेहतर हो जाएगा। वो क्या है कि इन्होंने एक चश्मा बनाया जिसकी मदद से एक नाबीना आदमी बुक को पढ़ सकेगा, एक नाबीना आदमी अपने घर वालों को पहचान पाएगा, एक नाबीना आदमी कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसके सामने आएगा उसको वो डिटेक्ट कर लेगा और वो उसके ठोकर नहीं लगेगी और उसे पता चल जाएगा आगे क्या है। खैर, तफसीलात जानते हैं इनसे, वीडियो में साथ रहना, आपको पता चले ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो ग्लासेस आपने पहन रखी हैं यही तो नहीं है वो? यही है वो। क्या होता है इसमें, क्या क्या फीचर्स हैं? पहला ये है कि अल्ट्रासोनिक के थ्रू हमने मतलब ये सेंसर यूज़ किया है। जिस तरह कोई चीज़ रुकावट वगैरह आगे आएगी उसकी रेंज हमने सेट कर दिया है, वो दूरी बताएगी, मतलब इतनी दूरी पे कोई रुकावट आ गई है उतना सेंटीमीटर बताएगी। फिर मतलब ये इससे ब्लाइंड पर्सन को अलर्ट हो जाएगा कि वो अपना रास्ता चेंज कर ले। दूसरा फीचर ये है कि मतलब कैमरे के थ्रू वो अपनी फैमिली से मतलब कम्युनिकेट कर सकता है, उसको पहचान सकता है। 10 मीटर दूर खड़ा है उसका बड़ा भाई, क्या ये ऐनक बताएगी कि ये तुम्हारा बड़ा भाई खड़ा है? जी बताएगी। ये बताएगी ये आपके सामने आदिल जट खड़ा है? जी बताएगी। कैसे बताएगी? मतलब ये है कि आपकी जो पिक्चर है वो सेव हो जाएगी डाटा में, तो जिस तरह ही आप करीब आओगे तो आपको डिटेक्ट करेगी फेस को और आपका नाम बता। कितनी दूर से डिटेक्ट कर लेगी? मतलब जितनी आप रेंज सेट कर लें, जिस तरह करीब आएंगे, जिस तरह हम मिलते हैं करीब आता है, जिस तरह कोई ब्लाइंड पर्सन आपका फेस डिटेक्ट करके आपको बता देगी। लड़की की आवाज़ में आवाज़ आएगी या लड़के की आवाज़ में? ये तो आप मतलब कोडिंग में जिस तरह ही चेंज करेंगे उस हिसाब से आवाज़ आएगी। रोबोटिक्स आवाज़ है, जो भी आप रखना चाहें। रोबोटिक है, कतरीना कैफ की आवाज़ नहीं आ सकती? नहीं आ सकती। ये बताएं इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी है, तालीम क्या आपकी और इस पे एक्सपेंस क्या हुआ है? जी हम BSIT के स्टूडेंट्स हैं और हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, तो हम ऐसे ही क्लास में मतलब बैठे थे, हर किसी ने अपना अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाना होता है। ज़्यादातर यही देखा है कि स्टूडेंट्स बने बनाई चीज़ें ले लेते हैं और आगे पेश कर देते हैं और वो अप्रूव हो जाता है। हमने को सोचा हुआ था कि हमने कुछ ऐसा यूनिक करना है जो दूसरे बंदों के लिए कोई हेल्पफुल भी हो। तो ऐसे ही हमने शेयर कर रहे थे आइडियाज़। एक आइडिया मुझे आया, हमने सामा से मैंने अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया कि क्यों ना हम ब्लाइंड पर्सनस की हेल्प के लिए ग्लासेस ईजाद करें। तो इस पे हमने बातचीत की, रिसर्च की, सारा कुछ हमने 1 साल का हमें इसमें टाइम आया है कि लगा इसमें टाइम। 1 साल के अरसे में हमने ये सारी चीज़ें मैनेज करके, गैदर करके, इस पर वर्किंग करके ये सारा कुछ हमने किया है। अब इसकी मदद से कोई नाबीना आदमी कुरान मजीद पढ़ना चाहता है, पढ़ पाएगा? जी वो ऐसे है कि जो भी डिटेक्शन रियल टाइम पे बुक्स होती है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में अभी हमने इसका किया है कि इंग्लिश में जो भी कोई चीज़ आता है, कोई भी टेक्स्ट, न्यूज़पेपर, ईच एंड एवरीथिंग, वो इसको डिटेक्ट करके स्पीक करके बताएगा। लैंग्वेजेस चेंज होती रहेंगी, जो लैंग्वेज आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप भाई ने आपको बताया कि पिक्चर्स ऐड होती रहेंगी और वो डिज़ायर्ड पर्सन का आपको नाम बताता रहेगा। ऐसे ही सेम प्रोसीजर लैंग्वेज का है, क्योंकि लैंग्वेजेस के मोड होते हैं। अरेबिक कर लें तो अरेबिक में आपको बताएगा जो भी टेक्स्ट होगा, इंग्लिश करें, उर्दू करें, वो आपकी मर्ज़ी है। जो लैंग्वेज रखना चाहते हैं उस हिसाब से वो आपको बताता रहेगा। यानी कि इसमें कोई भी लैंग्वेज जो है दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो इसमें इंस्टॉल हो जाएगी और वो उसमें, यानी कि ये अरबी भी पहन सकते हैं, मिस्री भी पहन सकते हैं, अंग्रेज़ भी पहन सकते हैं और पाकिस्तानी जो एशियंस है वो पहन सकते हैं, बंगाली पहन सकते हैं, यानी सारी लैंग्वेज आ सकती हैं। जी अभी हमने, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानियों के लिए लॉन्च की है, आइडिया लॉन्च किया है, वर्किंग कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, फीचर्स चल गए हैं। फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी आइडिया न्यू जो लॉन्च, मुझे तो नहीं लगता जो आपने चीज़ ईजाद कर ली है कि पाकिस्तान में आप रह पाएंगे, आपको तो भी किसी मुल्क ने बुला लेना है, क्योंकि जो कदर है सितारों की वो पाकिस्तान में कम है। ये मुझे अफसोस के साथ बोलना पड़ता है। ये नौजवान अगर किसी दूसरे मुल्क में होते तो ये बहुत पहले बना चुके होते, क्योंकि ये जो टैलेंट होता है ये इंसान को जो है अल्लाह तआला की तरफ से अता होती है। क्रिएशन जो है ये इंसान के अंदर बिल्ट इन होती है, सिर्फ उसको पॉलिश करने की, तराशने की ज़रूरत होती है। खैर, मुझे ये बताएं, अगर कोई ऑफ़र करता है मुल्क तो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, हम अपने वतन में रहते हुए ही अपने भाइयों के लिए हमने, जज्बाती बयान है, जब माल डॉलर नजर आता है ना तो इंसान चला जाता है। नहीं इंशाल्लाह नहीं जज्बाती है। मैं आपको फिर जब जाओगे तो फिर नीचे सीधे से करूंगा क्रिटिसाइज। जी ठीक है, कर लेना, कोई हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने अपने भाइयों के लिए लॉन्च किया है। इधर रहते हुए दूसरों के लिए भी हम लॉन्च करेंगे। भाई बाहर जाके इधर के लिए ज्यादा काम कर सकते हो, जब माल पास आ जाएगा ना। ये कितने की बनी है? हमारा तकरीबन अभी इस पे 1 लाख रुपया एक्सपेंस आ गया है। 1 लाख रुपया आ गया। अब बाकी ऊपर जो पैसे लगाने हैं कैसे जमा कर रहे हो? वो बस यही है कि कोई स्पॉन्सरशिप हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी वरना ये है कि अभी जैसे हमने इकट्ठे करके हमने किए थे तो 1 महीने में भी बन सकती थी ना।
पैसे होते तो एग्जैक्टली जितना पैसा होगा आपके पास उतनी चीज़ें अच्छी आएंगी और उतनी जल्दी फास्ट वर्क होता है। रिसर्च वर्क ज़्यादा होता है, रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है, पर यह है कि अब चीज़ें काफ़ी पता चल गई हैं। इंशाल्लाह अब मज़ीद जो हेल्प होगी वो कम दिनों में हमें मिलती रहेगी। एक आर्टिस्ट के पास पैसे होने बहुत ज़रूरी हैं। इस मुल्क में वसाइल हों तो ये जो कौम है जिसे जुगाड़ में जो इतनी आगे है, तो अगर वो सही काम पे करेगी तो क्या क्या बना सकती है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हाल में ही एक हमारे नौजवान भाई ने गाड़ी बनाई है जो कि फुल्ली जो है वो सोलर पे चलती है। एक हमारी बहन है जिसको नासा ने बुला लिया, उसने ग्लासेस बनाए हैं। एक हमारा भाई है जो टेक्सला में, उसने हेलमेट बना लिया। लड़के सामने आ रहे हैं लेकिन अपनी मदद आपके तहत सामने आ रहे हैं। और खुदा के लिए हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी निकालो, इस तरह के सितारों को जमा करें और इन पे फोकस करें। ये पाकिस्तान के लिए सर्व करना चाहते हैं, बहुत कुछ है इनके पास, यही लेके जाएंगे ऊपर। अपनी टेक्नोलॉजी बनाएंगे, नाम पैदा होगा, मुल्क में पैसा आएगा। ये सिर्फ जो ग्लासेस है क्या पाकिस्तान में खाली ना पीना है, दूसरे ममालिक में नहीं चाहिए होंगी यार। यहाँ से जाएंगी जो पैसा आएगा ना इसी पाकिस्तान में लगेगा, मुल्क का भी नाम होगा और माशियत भी स्ट्रांग होगी। ये जो पैसे आपने जमा किए हैं किधर से आए हैं, पॉकेट मनी वगैरह से जमा किए हैं? ये कुछ हमने खुद जमा किए हैं और कुछ हमने घर वालों से लिया है। जब हमने उनको बताया कि मतलब हम ये चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो फिर उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, तो इधर से हमने पैसे इकट्ठे किए हैं सारे। अभी क्योंकि आपका जो पास जो बजट था वो कम था, तो इसके लिए ये हैवी वेट है या और कोई ये रहेगी ऐसे? नहीं, हमें जितना मतलब इल्म था उसके हिसाब से हमने चीज़ें खरीदी हैं। अभी मतलब हमारे पास पैसे होंगे, हम रिसर्च करेंगे इसके मतलब जो डुप्लीकेट चीज़ें होंगी मतलब इन्हांस करके इसको एक कवर में मतलब उसी के अंदर ही कैमरा। ये तो पहने हुए तो पता लगता है एक रिपोर्ट आ गया सामने, तो ये तो बड़ा मसला है। जी एक्चुअली हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर और आइडिया पेश किया, अभी मज़ीद इस पर वर्किंग होनी है, तो फिर इसको इन्हांस करके फिर ही मतलब ये आगे मॉडिफिकेशन है, हर चीज़ मतलब कवर में आ जाएगी, इससे कैमरा वगैरह हर चीज़ उसी के अंदर होगा। अगर ये मेरी वीडियो कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी देख रहा है तो इनके सर पे हाथ रखें, इन्हें फाइनेंस करें। मुझे ये उम्मीद है कि ये आपका पैसा और आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, इनकी मदद करें, क्योंकि गवर्नमेंट से ये इल्तमास करना बिल्कुल फजूल है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ अपनी जेबें भरनी है, माल लेना है और इधर से चले जाना है, किसी दूसरे मुल्क में कारोबार करना और अपनी नस्लों की फलाह करनी है। ये सब जो है ये तो कीड़े मकोड़े हैं, अगर इन्होंने कोई अच्छा काम कर लिया ये ऊपर आ जाएंगे तो उनका क्या बनेगा? ये सोचे हैं जो, ये तो ख़त्म नहीं हो सकती। तो कोई सरमायाकार मेरा भाई जो मुहिब वतन भी हो और उसके पास पैसे भी हों, कोई वीडियो देख रहा है तो इनका नंबर मैं शेयर करूँ, इनके साथ रब्ता करो, इनके सर पे हाथ रखो। ये पाकिस्तान का सरमाया है, ये हमारा सरमाया है, ये मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे और मुल्क के लिए सर्व भी करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। किसी और सितारे के साथ दोबारा फिर मिलवाते हैं आपको। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।